लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मर्डर? क्या हुआ? मैं डर गई। क्यों? अब तुम मुझसे डरने लगी? कभी कभी डरना भी चाहिए। इसलिए कि मैं पुलिस ऑफिसर हूँ। डोंट बी सिली। तुम्हारे पुलिस ऑफिसर होने की वजह से मैं क्यों डरने लगी? लिज, अब ये भी मुझे बताना पड़ेगा। अजय, क्या हो गया है तुम्हें? मुझे? हाँ, मैं तुम्हें कुछ चेंज देख रही हूँ। पहले तुम घर में हंसते हुए आते थे, अब आते हो तो तुम्हारी नजरें कुछ क्वेश्चन करती हुई दिखाई देती हैं। तुम ठीक कह रही हो लिज, मेरी नजरें किसी की तलाश में हैं और तुम ये भी अच्छी तरह जानती हो कोई मुजरिम मुझसे बच नहीं सकता। मुजरिम? मुझसे क्यों कह रहे हो सकता है तुमने अपनी मर्जी से कुछ ना किया हो, लेकिन कभी कभी आदमी किसी के दबाव में आकर जुर्म कर बैठता है। What do you mean? अजय, मैं फील कर रही हूँ तुम मुझ पर शक कर रहे हो। आज तुम्हारी मोहब्बत से मुझे क्या मिल रहा है? शक? नफरत? लिस, नफरत नहीं, मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूँ, जिंदगी भर तुमसे प्यार करता रहूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे हाथों में हथकड़ी नहीं देख सकता। तुम्हारे बचाव के लिए जिंदगी की आखिरी सांस तक लड़ूंगा, लेकिन मुझे इतना बता दो तुमने ये क्यों किया, किसके लिए किया? लेकिन अजय, मैंने क्या किया? तुमने मुझे टेलीग्राम दिया, ट्रंक कॉल किया, मैं तुम्हारी मदद के लिए घर पहुंचा। तुम्हारा अंकल मर चुका था, मैंने खुद उसे दफन किया, लेकिन लिज, मैंने तुम्हारे अंकल को दफन नहीं किया। मैं नहीं जानती तुमने किसे दफन किया। मैं तो घर में बेहोश पड़ी थी। ये सिर्फ तुम कह सकती हो, क्योंकि तुम्हारे सिवा किसी को पता नहीं कि तुम बेहोश थी या होश में। मैंने इस आदमी को दफन किया था। मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ, ये मेरा अंकल नहीं है अजय, मेरा अंकल नहीं है। यही तो मैं जानना चाहता हूँ। अगर तुम्हारा अंकल जिंदा है तो कहाँ गया? मर गया तो उसका क्या हुआ? क्या हुआ तुम जानते होगे। बस मैं इतना जानती हूँ, मेरे सामने मरा था, फिर मुझे कुछ नहीं मालूम। मालूम नहीं या बताना नहीं चाहती? अदालत के हुक्म से मैंने उसकी कब्र खुदवाई, तो जानती हो मुझे वहाँ क्या मिला? क्या मिला? पत्थरों के सिवा वहाँ कुछ नहीं था, कोई लाश नहीं थी वहाँ। लिज, प्यार आदमी को अंधा बना देता है, लेकिन तुम्हारे प्यार ने मुझे कानूनी मुजरिम बना दिया है। अजय, यू आर हर्टिंग मी। आंसू से कानून का तराजू नहीं झुक सकता। लिज, फर्ज का पल्ला बहुत भारी है। तुम पैसे की दीवानी हो। याद है एक दफा तुमने कहा था पैसे के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो। पैसे के लालच में तुमने मेरी भी परवाह न की। तुमने सोचा मोहब्बत बला से खत्म हो जाए और तुम अपने अंकल की मौत का सौदा करके दौलत हासिल कर एक ही रात में रिच हो जाओ, फेबुलसली रिच। Stop it, stop it, for God's sake, stop it. मुझे अपने अंकल का हुलिया बताओ, बताओ वो कैसा था? डिस्क्राइब हिम। वो मिडिल एज के आदमी थे, गोरे, वेल बिल्ट। उनके बाएं पैर में एक उंगली नहीं थी। लायर। रमेश, कौन है भाई? मेरे घर में यानी खुद अपने घर में अभी तक मैं मौजूद नहीं, ये आप कहाँ से आ गए? मैं बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हारी बीवी कहाँ है? मेरी बीवी का इंतजार आप क्यों कर रहे हैं साहब? रमेश, हाँ, आप तो पुलिस की वर्दी में हैं। क्यों, नशा कम हुआ? साहब, मेरी बीवी तो अपने मायके गई है साहब। मैंने तुम्हारे बारे में सब पता लगा लिया है। तुम एक मामूली मजदूर हो, फिर इतनी कीमती शराब कैसे खरीदते हो? पैसे से साहब। अभी भी बोनस मिला था और कभी कभी यार दोस्तों से उधार भी ले लेता हूँ साहब। मुझसे छुपाने की कोशिश मत करो, सच सच बताओ, तुम्हारा बड़ा भाई किस तरह मरा था? मेरा भाई मर गया साहब। हाँ हाँ, तुम्हारा बड़ा भाई प्रकाश, जो तुम्हें समझाने के लिए यहाँ आया था। मैं सच कह रहा हूँ साहब। नहीं साहब, यहाँ कोई नहीं है साहब, विश्वास कीजिए मेरा, यहाँ कोई नहीं है साहब, यहाँ कोई नहीं है। रमेश, मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, साफ साफ बता दो, वरना
मुझे दूसरे तरीके से बकवाना भी आता है। जो गुनाह तुमने किया है उसके लिए तुम्हें फांसी की सजा हो सकती है। क्या तुम फांसी चढ़ना चाहते हो? नहीं 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 सर, नहीं। तो फिर सच सच बताओ, तुम्हारे बड़े भाई का खून किस तरह हुआ था? उसकी लाश कहाँ गई? बताता हूँ सर, मैं सब बताता हूँ सर। इस अंधेरे में आपको डर नहीं लगता सर? मुझे बहुत डर लगता है साहब। मैं बत्ती लेके आता हूँ साहब। भागने की कोशिश मत करना, वरना गोली मार दूंगा। अंदर जो लाश वहां पड़ी, पहरे पे रहना। हाँ साहब, मेरे साथ आइए। बाहर निकलो, बाहर निकलो। अजय, मैं तो घबरा गई थी। क्यों? मैंने समझा कोई बदमाश मेरा पीछा कर रहा है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यही तो मैं जानना चाहता हूँ। तुम रमेश के घर तक कैसे पहुंची? रमेश? कौन रमेश? मैं अपने घर जा रही थी। मैंने अपनी आंखों से तुम्हें वहां से निकलते हुए देखा। क्या कर रही थी वहां? मुझे कुछ काम था। इतनी रात के? क्या काम था वहां? तुम तो ऐसे पूछ रहे जैसे मैं कोई मुजरिम हूँ। मेरे सवालों का सीधा सीधा जवाब दो। अजय, लिज, मुझे सख्ती करने पर मजबूर मत करो। साफ साफ बताओ, क्या कर रही थी वहां? मैं नहीं बताती। तुम नहीं जा सकती। क्यों? तुम हिरासत में हो। हिरासत में? किस जुर्म में? खून के जुर्म में। खून? किसका खून? ये मैं नहीं बता सकता। अपने वकील की तहरीरी इजाजत के बगैर मुझसे कुछ पूछने की कोशिश मत करना। अब तुमसे बात करने के लिए वकील से पूछना पड़ेगा? हर मुजरिम को ऐसा ही करना पड़ता है। चलो गाड़ी में बैठो। मिस्टर खान, गाड़ी और रमेश की लाश पुलिस स्टेशन पहुंचाने का इंतजाम करो और चीफ को इत्तला कर देना। बात करने का टाइम नहीं है। लीज का सामान मान सर। सामान कहाँ? लॉकअप में? नो, कार में। लीज नीचे है, रिलीज हो चुका है। रिलीज हो चुकी है? या इम्पॉसिबल।
Why impossible? नेपोलियन बोलता है डिक्शनरी में इम्पॉसिबल कोई वर्ड नहीं। आप लीज को लॉकअप कर सकता है। वेल हम बेल पर छुड़ा सकता है। बाय बाय। यस सर, लिस्ट को बेल पर छोड़ दिया गया है। हाँ, लेकिन अभी तक मामला कुछ सुलझा भी नहीं। देखो अजय, हमारा असली मकसद लिस के अंकल का पता लगाना है, इसीलिए लिस को मैंने बेल पर छोड़ दिया। मेरे दिमाग में एक नया प्लान है। नया प्लान? वेरी बैड। लिज, तुम इतना स्वीट वॉइस में ट्रेजेडी गाना काहे को गाता है? काहे को याद करता है उसको? याद करने के सिवा और क्या कर सकते हैं? किसी की नजर बदलती है, किसी की दुनिया बदल जाती है। समझ में नहीं आता सब क्या हो रहा है। Well, बहुत सा प्रॉब्लम ऐसा होता है दलदल का माफक। जितना समझने का ट्राई करेगा उतना दलदल में फंसता जाएगा। Well, forget it, भूल जाओ। लेकिन जो ये कैसे हो सकता है? अंकल मेरे सामने मरे और अजय किसी दूसरे की तस्वीर दिखाता है। मरने के बाद क्या अंकल की शक्ल बदल गई? Well, फोटोग्राफर का मिस्टेक हो न सकता। चलो, डिनर रेडी है, हम लेकर आया है, खाएंगे। चलो। मुझे भूख नहीं लगती। Well, भूख तो हमको भी नहीं लगता है, लेकिन हम खाना कभी नहीं छोड़ते। Come on, come on. मैं डेड बॉडी लेकर जा रहा हूँ। आप यहाँ का काम जल्दी खत्म कर देंगे। मैं कम इन सर? यस। ऑटोप्सी रिपोर्ट आ गई सर। क्या पता चला? मौत स्ट्रैंगुलेशन से हुई है और लाश मिलने से कुछ देर पहले मर्डर हुआ था। कौन थी वो? मरने वाली का नाम माया था। ये उस रमेश की बीवी है जिसका मर्डर कुछ दिन पहले हुआ था। रमेश के बड़े भाई प्रकाश का भी अभी तक पता नहीं चल सका। सर, मरने वाले की ब्लाउज में से चिट्ठी मिली है। पढ़ो इसे। प्रिय लिज, ये ठीक है कि हम एक दूसरे के लिए अनजान हैं, फिर भी मैं अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए तुम्हें ये चिट्ठी लिख रही हूँ। तुम शायद नहीं जानती कि मेरे पति रमेश बहुत ही बुरे आदमी थे। शराब उनके लिए बाप, भाई और उनकी औरत से बढ़ के थी। वो एक वक्त की शराब के लिए बड़े से बड़ा पाप कर सकते थे। उनके पाप की वजह से
शायद अब मेरी जिंदगी भी खतरे में है। कोई औरत कभी अपने पति के पाप जाहिर नहीं करती, लेकिन अब ये बोझ मुझसे नहीं उठता। एक दिन उनके बड़े भाई प्रकाश उनको समझाने के लिए मेरे घर आए। प्रकाश भैया बहुत शरीफ आदमी थे। दोनों भाइयों में घरेलू हालात पर झगड़ा शुरू हुआ। ये झगड़ा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता ही गया। शर्म नहीं आती, न बाप को पूछता है, न औरत की खबर लेता है। माँ को जला जला कर मार डाला, अब मेरी जान देगा। दिन शराब, रात शराब, शराब के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। क्या देखूं, किसको देखूं? तुम लोग भूखे मरते हो, मर जाओ, मैं क्या करूं? मुझे पीने को नहीं मिलते, तुम लोग को खाना कहां से दो? शर्म कहीं का, तू किसी को खाने को क्या देगा? मेरी शराब गिरा दी तुमने, मेरी शराब गिरा दी। क्यों गिराई मेरी शराब? क्यों गिराई मेरी शराब? क्यों गिराई? तुमने जाओ डॉक्टर को बुला के लाओ। छोड़ दो मुझे। डॉक्टर के पास तुमने भैया को मार डाला। मार डाला? हाँ, तुमने भैया को मार डाला। बिकने दूंगी। मैं पहले नहीं जानती थी कि लाश किसने खरीदी, लेकिन खत तो अधूरा है, इनकम्प्लीट। यस सर। लेकिन इस खत से ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया कि डेड बॉडी प्रकाश की ही थी। लेकिन लिस्ट की ट्रंकल के मुताबिक तो डेथ लिस्ट के अंकल की हुई थी। तो लाश खरीदने वाला कौन हो सकता है? हो सकता है ये लाश लिस्ट के अंकल ने खरीदी हो। तो हमें लिस्ट के अंकल का पता लगाना चाहिए। यस सर। एक इन्फॉर्मेशन और है, हमारी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक इंश्योरेंस वालों ने रुपया लिस्ट को दे दिया है। ये बहुत अच्छा हुआ। जो कोई भी ये कर रहा है वो पैसे के लिए कर रहा है। अब जब लिस्ट को पैसा मिल गया तो वो लोग। और हाँ, मिस्टर जो अब तक लिस्ट के साथ ही है ना? जी हाँ। तुम एक टाइम बोला तुम्हारा सिटी में कोई गर्लफ्रेंड है, क्या नाम उसका? सूजी। ओह यस, सूजी। हम अभी जाएंगे, सूजी को लेकर आएंगे। कहीं को वो रात को तुम्हारा साथ रह नहीं सकते। मैं अकेली रह सकती हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं। वेल, हमको मालूम जरूरत है। इधर का बिल्ली लोग कौन सा कबाट खोलेगा, क्या निकालेगा, वेरी डेंजरस। हम जाएंगे, सूजी को शाम तक लेकर ही जाएंगे। तुम कैट को पकड़ के रखो। हाँ, स्टॉप द कार। फिर तुम सर गो उधर।
घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे पास खाली हाथ आया हूं, लेकिन खाली हाथ जाना नहीं चाहता। हाथ फैलाने से हाथ नहीं भरता, तुम्हें अपने ही दरवाजे से भिखारी की तरह खाली हाथ जाना पड़ेगा। ज्यादा जिद न करो, मैं समझाना भी जानता हूँ और जिद को तोड़ना भी जानता हूँ। वो कोई और होंगे जिनको तुमने कुचल दिया होगा, तुम मेरी जिद नहीं तोड़ सकोगे। मैं एक कमजोर औरत को जिद का मौका नहीं दूंगा। मैंने रात भी तुमसे पूछा था कि अजय को लेटर और बैंक के लिए चेक लिखती हो या नहीं। मैंने पहले तुमसे कह दिया था, ना मैं अजय को लेटर लिखूंगी ना चेक पर दस्तखत करूंगी, जब तक तुम ये नहीं बताओगे कि अंकल का क्या हुआ। अंकल को भूल जाओ, तुम अपने लिए सोचो, अपने दोस्त के लिए सोचो। तुम्हारी मोहब्बत और जिंदगी कब्र के अंधेरे में खो जाएगी। मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता। दोस्त ने आंखें फेर ली, मोहब्बत बर्बाद हो गई, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। तुम मुजरिमों ने मेरा सब कुछ खत्म कर दिया। तुम सब कुछ खरीद सकती हो, अपना दोस्त, अपना प्यार, अपनी खूबसूरत जिंदगी, सिर्फ 2.5 लाख के चेक के बदले में। तुम जैसे भिखारी से मैं कुछ नहीं खरीद सकती। अगर तुम नहीं खरीद सकती हो तो फिर तुम्हारे अजय को इज्जत, नौकरी और अपना करियर सब कुछ बेचना पड़ेगा, जिसकी कीमत लग चुकी है। कीमत लग चुकी है और वो कीमत तुम्हारे ये गंदे और खूनी हाथ अदा करेंगे। नहीं, शायद तुम्हें इसकी खबर नहीं कि जमाना उसके लिए क्या फैसला कर रहा है। पुलिस ऑफिसर अजय की कार्रवाइयों पर शुबह, पहले लाश गायब और फिर लड़की गायब। नहीं, ये सब झूठ है। तुम किसी की जिंदगी से नहीं खेल सकते। मैं पुलिस में कह देती हूँ। मेरी मर्जी के खिलाफ यहाँ से कोई नहीं जा सकता। अगर तुम जाने की कोशिश करोगी तो जिंदा नहीं जाओगी, तुम्हारी लाश जाएगी। मुझे एक बार उससे मिलने दो, मैं वादा करती हूँ इंश्योरेंस का सारा रुपया मैं तुम्हें लाकर दे दूंगी। मैं जीने की उम्मीद पर मौत का खतरा मोल नहीं दे सकता। अगर एतबार नहीं तो मेरे साथ चलो, चेक कैश करवा के मैं तुम्हें पैसा वहीं दे दूंगी। गया हुआ वक्त वापस नहीं आता। वो टाइम गुजर गया जब मेरा आदमी पर नोट लेकर तुम्हारे पास गया था। तुम चाहती तो उसी वक्त कैश दे सकती थी। मुझ पर यकीन करो, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। मुझे जाने दो। नहीं, मैं इतना बड़ा खतरा मोल नहीं दूंगा। कैश मैं तुमसे नहीं, अजय से लूंगा। तुम सिर्फ चेक पर दस्तखत करोगी। दस्तखत? हाँ, दस्तखत। ये रही तुम्हारी चेक बुक और अजय के नाम एक चिट्ठी लिखो कि जहां कहा जाए कैश पहुंचा दे। तुम्हारी और अजय की जिंदगी से मौत का साया सिर्फ इसी तरह हट सकता है। अजय, अब तक तो हमने जैसा सोचा था वैसा ही हो रहा है। वो लोग लीज को ले गए, उससे पैसे मांगेंगे। मुझे यकीन है कि उसके बाद उनका हाथ तुम्हारी तरफ जरूर बढ़ेगा। कोई ना कोई फैसला तो होना ही चाहिए। इसी फैसले के लिए तो मैं तुम्हें खतरे में डाल रहा हूं। लो, आखिरी खाना खा लो। आखिरी खाना? तो क्या उसके बाद रवाना? मालूम नहीं। क्या बात करता है अंकल? तुमको कब्र में जिंदा दफन होना मालूम, कब्र से निकल के भागना मालूम और खाने के बाद का प्रोग्राम नहीं मालूम। कब्र में दफन होगा तुम, खाना खाओ। मगर अंकल हाथ तो बंधा हुआ है, खाना कैसे खाएगा? हाथ बना है तो मुंह से खाओ। अरे हम कोई जानवर है जो मुंह से खाएगा? खाना है तो खा लो। प्लीज अंकल निकलवा, हाथ खोल दो। हाथ नहीं खुलेगा। तेरा खोपड़ी खोल देगा। क्या बोला? हम नहीं बोला।